ज़माने में 3G और 4G नहीं हुआ करते थे, बस उस्ताद जी और अब्बा जी हुआ करते थे। बस एक ही करारा सा थप्पड़ लगता था और नेटवर्क फर्स्ट क्लास आता था। दोस्तों, शब-ए मिराज का वाक़या किसी से ढका छुपा नहीं है। जब हमारे प्यारे नबी ने अल्लाह पाक का दीदार किया, अल्लाह पाक से हम कलाम हुए। और जो अल्लाह का दीदार कर ले उसको ना दुनिया की हाजत रहती है, अगर वो जन्नत में आए तो उसे जन्नत की हाजत नहीं रहती, वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन हमारे प्यारे नबी शब-ए मिराज से वापसी पर हज़रत आयशा से क्या फरमा रहे हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। वो फरमाते हैं कि आयशा, जब से मुझे ये पता चला है कि तुम मेरी जन्नत में भी बीवी होगी तो मेरे लिए मरना आसान हो गया है। सुभान अल्लाह, ये है अहमियत बीवी की। अल्लाह का दीदार करके आ रहे हैं और अपनी बेगम से क्या फरमा रहे हैं कि आप जन्नत में मेरे साथ होंगी। और यहाँ पे अच्छा अगले जहां में ऐही लबड़ियाँ। बीवी की अहमियत को पहचानिए। ये रिश्ता बड़ा ही नाजुक है और बड़ा ही अहमियत का हामिल है। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना कि सफ़र के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी कर लें तो वो जल्दी टूट जाती है, और अगर वो चलती भी रहे तो खुदा न ख्वास्ता उससे नेक औलाद नहीं पैदा होती। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी सफ़र के महीने में हुई थी। और जहाँ तक औलाद का सवाल है, इस्लाम को जिन्होंने बचाया, जिन्होंने अपनी गर्दन कटाई, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नत के सरदार, इनसे पैदा हुए। इनसे नेक औलाद तो कोई हो ही नहीं सकती। हज़रत इमाम हसन पैदा हुए, हज़रत ज़ैनब पैदा हुई, तो इनसे पाक औलाद तो कोई नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी सोच है। अल्लाह पाक ने 12 के 12 महीने बाप बरकत बनाए। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले जिसने काबा में खुतबा दिया, हज़रत अबू बकर, जो सबसे पहले मोमिन कहलाया, हज़रत अबू बकर, जो सबसे पहले सहाबी कहलाया, हज़रत अबू बकर, जिसने सबसे पहले 40,000 दिनार आका के कदमों में रखे, हज़रत अबू बकर, जिसने हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाया, हज़रत अबू बकर, जिसने ख़ुद बकरी का दूध दोया, आका को पिलाया, ख़ुद खुश हुआ, हज़रत अबू बकर, जिसने सांप का डसना बर्दाश्त किया, आका को नहीं जगाया, हज़रत अबू बकर। मैं मरना नहीं चाहती, मगर कुछ दिनों से ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर हर चीज़ मरती जा रही है, यहाँ तक कि ज़िंदगी भी।